एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल लिटरेचर अड्डा पे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अमेरिका का एक नोवेल, जिस नोवेल का नाम है द ग्रेट गैट्सबी। द ग्रेट गैट्सबी लिखा गया है एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड के द्वारा और यह अमेरिका का सुप्रसिद्ध नोवेल में से एक है। और इस पर एक मूवी बनी थी 2013 में, जिसमें अमिताभ बच्चन का एक कैमियो, एक छोटा सा रोल भी है मूवी में। और ये कैरेक्टर है द ग्रेट गैट्सबी के, जो हम कहानी के साथ साथ कैरेक्टर को भी समझते जाएंगे। इसमें मेन कैरेक्टर जो नरेटर है, इसका फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू है और इसकी सेटिंग अमेरिका और उसके कुछ सिटीज़ में रखे गए हैं। निक कैरेवे जो है इस नॉवेल का नरेटर है और वही जो है कहानी को सुना रहा है। निक कैरेवे नोवेल की शुरुआत में निक कैरेवे बॉन्ड के बिजनेस के लिए मिनीसोटा से न्यूयॉर्क जाता है और न्यूयॉर्क में निक कैरेवे ईस्ट एक जगह है जो कि न्यूयॉर्क में है। ईस्ट एग पे पास एक फ्लैट रेंट पे रहता है और वहाँ रहना स्टार्ट करता है। और डेजी बुकानन जो कि निक कैरेवे की कज़न सिस्टर है, वो कहाँ वेस्ट एग में रहती है। न्यूयॉर्क में ही एक वेस्ट एग है जो एक जगह है जहाँ पे डेजी बुकानन अपने हस्बैंड टॉम बुकानन के साथ वेस्ट एग में रहती है। तो क्या होता है कि इसमें जो टॉम बुकानन है और निक कैरेवे वो कभी क्लासमेट हुआ करता था। येल यूनिवर्सिटी में दोनों पढ़ते थे और दोनों कभी क्लासमेट हुआ करते थे। निक अपने कज़न से मिलने के लिए वेस्टेक जाता है। वेस्टेक में जहाँ उसकी कज़न सिस्टर डेजी बुकानन रहती है, जहाँ पे वह जॉर्डन बेकर से मिलता है। जॉर्डन बेकर कौन है? जॉर्डन बेकर फ्रेंड है किसकी? टॉम बुकानन और डेजी बुकानन की फ्रेंड है। तो जब निक कैरेवे अपनी कज़न सिस्टर से मिलने के लिए जाता है तो उसके जॉर्डन बेकर से मुलाकात होती है। और इस मुलाकात में जॉर्डन बेकर है जो बताती है कि उसका जो जीजा, उसका ब्रदर इन लॉ टॉम बुकानन का अफेयर है मर्टल विल्सन के साथ। तो टॉम बुकानन एक अय्याश इंसान है। वह अपने शादी के बाद भी उसका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है जो कि किसके साथ है? मर्टल विल्सन के साथ है। यानी टॉम बुकानन की एक मिस्ट्रेस है, एक उसका नाम है मर्टल विल्सन। उसके बाद क्या होता है कि वन डे निक इन्वाइटेड फॉर ए पार्टी इन हिज कज़न हाउस। एक दिन है जो निक है अपने कज़न हाउस डेजी के यहाँ पार्टी के लिए इन्वाइट होता है और उस पार्टी को टॉम बुकानन है जो अरेंज करता है, होस्ट करता है, जहाँ पे मर्टल विल्सन भी आती है और डेजी को काफ़ी भला बुरा कहती है। उस पार्टी में काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं और विस्की वगैरह और काफ़ी ज़्यादा दारू वगैरह पी लेते हैं और दारू पीने के बाद मर्टल विल्सन अपना आपा खो देती है और डेजी के बारे में वह बहुत ही अपशब्द बोलती है, जिससे क्या होता है कि इसमें जो टॉम बुकानन है, टॉम बुकानन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और मर्टल विल्सन को वह एक घूसा मार के उसका नाक है जो तोड़ देता है। और इस तरह से यहाँ पर टॉम बुकानन और मर्टल विल्सन का ब्रेकअप हो जाता है। और यहाँ पे हम लोग निक कैरेवे का एक नेबर जो कि जिसके नाम पे इस नॉवेल का नाम रखा गया, टाइटल रखा गया, इसका नाम गैट्सबी है। इसलिए हम लोग गैट्सबी का भी कुछ पढ़ लेते हैं, इसके बारे में भी हम लोग कुछ जान लेते हैं। निक कैरेवे का एक नेबर है जिसका नाम गैट्सबी है, जो हमेशा बड़ी बड़ी पार्टी देता है और वह बहुत पैसे खर्च करता है। एक वीकेंड पर निक को इनविटेशन मिलता है और इस तरह निक और गैट्सबी की फ्रेंडशिप स्टार्ट होती है। जॉर्डन बेकर निक को कहती है कि गैट्सबी डेजी से प्यार करता है। ठीक है, तो इसमें जॉर्डन बेकर जो है वह निक कैरेवे को पार्टी में कहती है, यहाँ पे जिस पार्टी में निक कैरेवे आया है वह पार्टी ये गैट्सबी ने दिया है और ये गैट्सबी ने दिया है और उस पार्टी में जॉर्डन बेकर भी है। यहाँ पे जॉर्डन बेकर क्या काम करती है? जॉर्डन बेकर निक कैरेवे को कहती है कि गैट्सबी जो है वह डेजी से बहुत प्यार करता है। जो डेजी बुकानन है वह उससे कौन प्यार करता है? जे गैट्सबी। तुम किसी भी तरह करके इसमें जो डेजी बुकानन और जे गैट्सबी का एक मीटिंग फिक्स करवा दो।
तो जॉर्डन बेकर बोलती है डेजी बुकानन जॉर्डन बेकर बोलती है निक कैरेवे को कि जे गेट्सबाय और डेजी बुकानन का एक मीटिंग फिक्स करवा दो। तो बहुत सोचने के बाद निक कैरेवे क्या करता है, अपनी कजन सिस्टर डेजी बुकानन और जे गेट्सबाय की एक अपने घर में टी पार्टी के दौरान मीटिंग फिक्स करवाता है और इस टी पार्टी में डेजी बुकानन को बुलाता है और उसे ये बतलाता नहीं है कि उस पार्टी में जे गेट्सबी भी आने वाला है। ठीक है, पहले उसे इन्फॉर्म नहीं करता है कि उस पार्टी में जे गेट्सबी, उसे टी पार्टी में बुलाता है, बोलता है कि सिर्फ मैं रहूँगा और कुछ मेरे फ्रेंड्स रहेंगे, और ये नहीं बोलता कि वहाँ जे गेट्सबाय, क्योंकि जे गेट्सबाय को डेजी बुकानन है वह पहले से जानती है। और जब जे गेट्सबाय फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय एक आर्मी में लेफ्टिनेंट रहता था और फर्स्ट वर्ल्ड वार में लड़ाई करता था, तो ये दोनों का उस समय लव अफेयर था और वह दोनों उसमें शादी भी करना चाहते थे। लेकिन उस समय जो डेजी की शादी जो है एक रिच आदमी टॉम बुकानन से हो जाती है और उसी को अपना खोया हुआ प्यार को पाने के लिए जे गेट्सबाय जो ईस्ट एग में फ्लैट रेंट पे लेता है और फ्लैट खरीदता है और वहाँ बड़ी बड़ी पार्टी देता है ताकि वह किसे इम्प्रेस कर सके, डेजी बुकानन को इम्प्रेस कर सके और वो अपने पुराना प्यार को वह पा सके। तो क्या होता है कि यहाँ पे निक कैरेवे है जो मीटिंग फिक्स करवा देता है जैक गेट्सबाय का और डेजी बुकानन का। तो निक कैरेवे और अपने घर में ही डेजी और गेट्सबाय की मीटिंग फिक्स कराता है। पहले तो दोनों काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करते हैं, बाद में दोनों का पुराना प्यार स्टार्ट हो जाता है और इधर निक और जॉर्डन की भी लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। एक बार डेजी निक और गेट्सबाय को अपने घर पर डिनर पर बुलाती है। अब कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। अब डेजी जो है, डेजी बुकानन एक बार निक कैरेवे और जैक गेट्सबाय को अपने घर पे बुलाती है। यहाँ पे क्या होता है कि जैक गेट्सबाय और डेजी बुकानन में पुराना प्यार परवान चढ़ रहा है और फिर से एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं। तो डेजी बुकानन घर पे बुलाती है, एक पार्टी अरेंज करती है जिसमें गेट्सबाय और निक कैरेवे आते हैं। और गेट्सबाय जिस तरह की देखभाल करती है, गेट्सबाय की जिस तरह से देखभाल करती है डेजी, उससे टॉम को पूरा शक हो जाता है। टॉम बुकानन को शक हो जाता है कि मेरी वाइफ का किसी के साथ अफेयर है। उसे पूरा श्योर हो जाता है दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। जैसे ही पार्टी ख़त्म होती है तो उस समय काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ता था, समर का सीजन रहता है। तो टॉम लोगों को इंसिस्ट करता है कि क्यों ना हम लोग न्यूयॉर्क सिटी चलें। और टॉम है जो काफ़ी ज़्यादा शराब भी पी लेता है पार्टी में। तो बहुत गर्मी होने के कारण वो लोग प्लान बनाते हैं कि वे न्यूयॉर्क सिटी चले, और लेकिन रास्ते में प्लाजा होटल के पास रुकते हैं। वो न्यूयॉर्क सिटी जाने के टाइम पे रास्ते में प्लाजा होटल के पास रुकते हैं। वहाँ पे टॉम और गेट्सबाय में बहस स्टार्ट हो जाती है और टॉम डेजी के साथ उसके रिलेशन के बारे में पूछता है। तो गेट्सबाय कहता है कि डेजी तुम्हारी वाइफ ज़रूर है लेकिन वह कभी भी तुमसे प्यार नहीं करती है। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे जैक गेट्सबाय जो आप कहानी का जो नरेटर, कहानी का जो प्रोटैगनिस्ट है जैक गेट्सबाय, और जैक गेट्सबाय और टॉम बुकानन में लड़ाई होने लगती है। इस दोनों में लड़ाई होने लगती है और वो बोलता है जैक गेट्सबाय कि डेजी तुम्हारी पत्नी तो है लेकिन कभी भी तुमसे वह प्यार नहीं करती है। तो और ये बात वह जैक गेट्सबाय ये बात डेजी बुकानन के मुंह से भी सुनना चाहता था। वो चाहता था कि डेजी बुकानन एडमिट करे कि वह टॉम बुकानन से ज़्यादा वह जैक गेट्सबाय से प्यार करती है। लेकिन यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आती है कि जो डेजी बुकानन है वह मना कर देती है, जैक गेट्सबाय को मना कर देती है और बोलती है कि मैं अपने हस्बैंड टॉम बुकानन से बहुत प्यार करता हूँ। तो उसके बाद क्या होता है कि टॉम बुकानन जो है काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करता है गेट्सबाय को और बोलता है कि मुझे पता है कि तुम है जो पैसे कैसे अर्न करते हो, तुम इलीगल शराब का बिजनेस करते हो, उसके द्वारा तुम काफ़ी ज़्यादा अमीर बन गए हो, तुम बुज़दिल इंसान हो। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा बुरा कहता है जैक गेट्सबाय को। उसके बाद जैक गेट्सबाय ये कसम खा लेता है वह कभी भी डेजी बुकानन को तंग नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा। तो क्या होता है कि उसके बाद जो टॉम बुकानन है वह अपनी वाइफ डेजी बुकानन को बोलता है कि तुम
जो घर है जे गेट्सबाय के कार में ही चले जाओ, उसके कार में चले जाओ। और यह काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आश्चर्य की बात होती है कि जिस जे गेट्सबाय जो कि डेजी बुकानन से प्यार करता है, उसी को उसके कार में जाने के लिए यहाँ पे टॉम बुकानन बोल रहा है। क्योंकि अब जो है जे गेट्सबाय कसम खा लिया है, तो इसे लगता है कि जे गेट्सबाय उसकी वाइफ डेजी बुकानन को परेशान नहीं करे, इसलिए दोनों जे गेट्सबाय और डेजी बुकानन कार से वो अपने घर जाते रहते हैं। और उसके बाद पीछे से अपने पीछे से टॉम बुकानन, जॉर्डन बेकर और निक कैरवे एक कार में आते रहते हैं। तो रास्ते में देखते हैं क्या कि जे गेट्सबाय की जो कार है, जे गेट्सबाय की कार की एक्सीडेंट हो जाती है और उससे एक महिला का एक्सीडेंट हो जाता है। उस महिला का जो एक्सीडेंट होता है, उस महिला का नाम रहता है मर्टल विल्सन। मर्टल विल्सन का एक्सीडेंट होता है और मर्टल विल्सन का जो हस्बैंड है जॉर्ज बी विल्सन। जॉर्ज विल्सन एक गैराज ऑटो शॉप का मालिक है, जो कि ऑटो शॉप चलाता है। तो मर्टल विल्सन का जो मर्डर हो जाता है, मर्टल विल्सन का जो एक्सीडेंट हो जाता है, उसके बाद जब निक कैरवे जो है घर पहुंचता है, तो वह उसे कुछ सुनाई देता है जिसमें जैक गैट्सबाय और डेजी बुकानन बात करते रहते हैं। तो उससे वहाँ पे पता चलता है कि कुछ समथिंग फिशी है, जो एक्सीडेंट हुआ उसके बारे में कुछ बातें पता चलती है, जो कि उसे वह बाद में बताता है। तो उसके बाद क्या होता है कि मर्टल विल्सन का एक्सीडेंट हो जाता है। तो जॉर्ज विल्सन को पता चलता है कि जो मर्टल का जो एक्सीडेंट हुआ है, जिससे मर्टल को मारा है, वह उसका बॉयफ्रेंड है। तो वह क्या करता है, मर्टल का अपने वाइफ का बदला लेने के लिए जैक गैट्सबाय के घर जाता है और उसे स्विमिंग पूल में ही वह गोली मार देता है और उसके बाद अपने आप को भी वह गोली मार लेता है। इस तरह से जैक गैट्सबाय और जॉर्ज बी विल्सन दोनों की मौत हो जाती है। तो जब ये बात निक कैरवे को पता चलती है, तो निक कैरवे है जो टॉम के पास जाता है और टॉम के पास जाने के बाद वह टॉम को बोलता है कि, और टॉम सारी बातें बताता है कि मैंने ही जॉर्ज विल्सन को बताया था कि जो तुम्हारी वाइफ का जो एक्सीडेंट किया है, जो मारा है, किसने मारा है, जे गैट्सबाय ने मारा है। तो इस तरह से टॉम बोलता है। तो इसके बाद जो है निक कैरवे वहाँ से चला जाता है और निक कैरवे जाने के बाद निक कैरवे को बहुत बड़ी बात पता रहती है यारों। वह बात रहता है कि जिस रात मर्टल विल्सन का एक्सीडेंट होता है, वह कार है जो कौन चलाता रहता है, कार गैट्सबाय नहीं, वह कार है जो डेजी बुकानन चलाती रहती है। और डेजी बुकानन से वो एक्सीडेंट होता है, लेकिन जैक गैट्सबाय ने वह एक्सीडेंट अपने नाम कर लेता है कि मैं कार चला रहा था। और इस तरह से वह अपनी वाइफ को है जो वह अपनी जो गर्लफ्रेंड है उसकी जो प्रेमिका है उसको बचा लेता है। तो उसके बाद जब ये सारी बातें निक कैरवे को पहले से पता रहती है, वह निक कैरवे एक छोटा सा फ्यूनरल अरेंज करता है जैक गैट्सबाय को। उस फ्यूनरल में बहुत कम ही लोग आते हैं, उसके एक फादर और उसका एक फ्रेंड आता है। तो इससे पता चलता है कि इतनी बड़ी पार्टियां देने के बावजूद भी लोग इसके पैसे के पीछे भागते थे, उसका कोई रियल फ्रेंड नहीं था। तो वह पार्टी अरेंज करने के बाद जब वह डिसाइड कर लेता है निक कैरवे कि वह अब वापस मिनीसोटा चला जाएगा, वह वेस्ट एग न्यूयॉर्क वेस्ट एग में नहीं रहेगा, वो वापस मिनीसोटा चल जाएगा। तो वह डिसाइड करता है कि मैं लास्ट टाइम जो जैक गैट्सबाय के घर पे जाऊंगा और कुछ वहाँ पे देखना चाहता है। जाता है तो देखता है कि किस तरह से गैट्सबाय वहाँ पे अपने आर्म को स्ट्रेच करके आ रहा था और वह बोलता है लास्ट में कि वाह कि जैक गैट्सबाय वास्तव में एक महान इंसान था। गैट्सबाय एक बहुत महान इंसान था जो मर्टल विल्सन के जो एक्सीडेंट है उसका अपने सर पे ले लेता, तो वह वास्तव में एक महान इंसान था। तो इस तरह से नोवेल समाप्त हो जाती है मेरे दोस्तों। और अगर आप लोग इसका नोट्स चाहते हैं तो ये आप रहा, जिससे आप इसके नोट्स भी बना सकते हो। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दिस स्लाइड्स टू मेक योर नोट्स। ये आपका समरी है। यू कैन टेक हेल्प for making notes. These are the summary. Actually these are the short summary.
you can pause the video and you can make your notes.